नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि आज कल क्या हो रहा है कि सबकी तबीयत इतनी हालत ख़राब हो जा रही है सबकी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे भी वही हाल है। आज कुछ मन नहीं हो रहा था करने के लिए, क्योंकि पति की ऐसे हालत हो रखी है। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। तो इनके लिए मैं ये दाल का पानी और थोड़ा सा दाल भी डाल के दे रही हूँ इनको पीने के लिए, क्योंकि ज़्यादा खाना पीना ये सब हैवी हो जा रहा है और इनको गैस बन जा रहा है। तो फ्रूट तो मैं दे चुकी थी, फिर ये दोपहर का टाइम था तो मैं सोची कि चलो इनको दाल दे देती हूँ और जब उठेंगे तब मैं इनको खाने के लिए दूँगी। और ये अपने लिए चाय बनाई थी और ये दोनों बच्चों के लिए मैंने खाना निकाल दिया था, क्योंकि बच्चे खाना अपने हाथ से जानते नहीं हैं। तो एक ही मैं दाल चावल सब्ज़ी मिला देती हूँ और ये मैं घी डाल रही हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी और बच्चे ऐसे खा लेंगे। बच्चे हाथ से खाएंगे नहीं, रोटी भी नहीं खा पाते। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा कि कैसे खाते हैं सब। आधा तो नीचे गिरता है, फिर खाने का ढंग भी नहीं आता है। तो खाना दे के स्पून लगा देती हूँ और अपने हाथ से खाते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये चावल दाल सब्ज़ी और रोटी मैंने बना दिया है खाने में, और जा रही हूँ चाय पीने। सर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताएं। रात को पूरी नींद हो नहीं पाती है, क्योंकि जब भी नींद आने को रहती है कोई ना कोई दिक्कत इनको हो ही जाती है मेरे पतिदेव की। तो रात भर उठी ही रह जाती हूँ, दिन में सो नहीं पाती, रात में भी उठी ही रह जाती हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। थोड़ा सा चाय पीने के बाद सर में दर्द सही भी हो जाता है। और ये मैं बच्चों से बोली थी कि बेटा आके खा लो। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मम्मी अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन टाइम से देना बच्चों को खिलाना पिलाना ज़रूरी भी होता है। आजकल तो हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी, या मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को ये लग रहा होगा। क्या करूं, आज का ब्लॉग भी लेट से ही जाएगा, क्योंकि आज रात में भी मैं सो नहीं पाई थी। जब भी सोने जा रही थी इनके पेट में इतना गैस बना हुआ था, दर्द हो रहा था। मैं थोड़ी ज़्यादा ही दूरी पे सोई थी, वहाँ तक आवाज़ आ रही थी इनकी। अब रात में समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, किसको बुलाऊँ, किसके साथ हॉस्पिटल लेके जाऊँ। पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है, जबकि ठंड में तो और तबीयत सही रहनी चाहिए, पेट सही रहनी चाहिए। तो ये मैं बच्चों को खाना दे दी। ये छोटा वाला बेटा मेरा रिकॉर्ड कर रहा था, मैं बोली थोड़ा रिकॉर्ड कर लो। आजकल एनुअल डे है, एनुअल नहीं स्पोर्ट्स डे है, तो उसके वजह से बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। तो बच्चे भी अब घर पे मस्ती कर रहे हैं, पेपर भी होने वाला है। क्या बताएं क्या कहें, पढ़ने का नाम भी बच्चे नहीं ले रहे हैं और खुद से ही बच्चों के पीछे बोलना कहना कि बेटा पढ़ लो लिख लो। बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही चल रहा है और क्या बताएं। और बस यही मना रहे कि हे भगवान जल्दी से जल्दी इनकी तबीयत ठीक हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है, रोज़ 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 यही सब चीज़ें चल रही हैं। और इसमें आज मैंने ये निकाल दिया है पानी गर्म करने वाला, क्योंकि रखी थी और पानी गर्म भगोने में ही करती थी, गैस पे ही। तो फिर याद आया कि अरे हमारे पास तो चाय पानी गर्म करने वाला भी रखा हुआ है। तो ये मैंने निकाल दिया है पानी गर्म करने वाला। पानी गर्म करके ये दोनों जो बॉटल रखे हैं इसमें भर दे रही हूँ। एक और स्टील का बॉटल है उसमें भर दे रही हूँ और वही इनको देती हूँ, उसी में अपना पीते हैं। और देख रहे हैं कि देखो इतना टाइम भी हो गया, अभी तक मैं कुछ खाने के लिए भी नहीं दी। तो ये चाय मैं पी रही हूँ और ये बच्चे अपना बैठ के कार्टून देख रहे हैं। ये बड़ा वाला बेटा है मेरा, बोले कि चलो आओ खाना लेके जाओ। तो ये बच्चे कह रहे नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, ये छोटा वाला मैं लूँगा, बड़ा वाला छोटा वाला लेगा। उनका नहीं बेटा एक ही बराबर दोनों खाना है, दोनों को एक ही बराबर देती हूँ मिला के। तो इन्हें लगता है कि बड़ा प्लेट जो है वो ज़्यादा है, छोटा प्लेट में कम है। ये नहीं सोच रहा है कि हाँ हम बड़े हो रहे हैं तो खाने पीने पे ध्यान दें, क्योंकि बड़े होने के साथ साथ एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो ये मैं चाय पीने जा रही हूँ और आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। दोपहर में कल सिलेंडर वाले को भी मैंने बुक कर दिया था, तो ये आज सिलेंडर वाले भी आए थे।
लेके यही लेके आते हैं, और इनके एक भाई हैं वो लेके आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये जो भी होता है, कल 853 हुआ था, लेकिन मैं 1000 दी थी, इनको 1000 दी थी। उसके बाद इनके पास चेंज नहीं था, तो ये नीचे गए और 150 करके हमको मतलब रिटर्न कर दिए। क्योंकि जब भी ये आते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि 3rd फ्लोर पे लेके आते हैं, 50 सीढ़ियाँ चढ़ के लेके लोग आते हैं। तो मैं कुछ पैसे अधिक ही करके देती हूँ, क्योंकि मजबूरी में ही सब बाहर में काम करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे दया आ जाती है। मुझे ये लगता है कि देखो बेचारे कितने मेहनत से ऊपर लेके आ रहे हैं, जबकि इन्होंने 5 रुपये अधिक ही करके मुझे दे दिया था। अब ये मैं आज बना रही हूँ मैगी। बच्चों को काफ़ी दिनों से परेशान थे, मम्मी मैगी चाहिए, मैगी चाहिए, मैगी चाहिए। मैं इन्हें बोली कि नहीं बेटा, अभी मैगी नहीं बना के दूँगी, आप लोग पढ़ाई कर लो, फिर मैगी मैं दूँगी। इन लोगों का क्या है, ये लोग मेरी बात भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन कहे चलो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आज बना के दे ही देती हूँ। सुबह में मैं इन लोगों को रस और दूध भी दे दी थी, तो इन लोगों ने खाया पिया। फिर ये छोटे बाउल में अपने लिए निकाल रही हूँ। और इसमें आज मैं भूल गई थी मैगी मसाला डालना। बच्चों से पूछी कि बेटा कैसा बना है, बच्चे कह रहे हैं मम्मी बहुत टेस्टी लग रहा है, क्रीमी है। लेकिन इसमें मैं मैगी मसाला डाली ही नहीं थी। जब वहाँ से इनके पापा तब तक पॉटी कर दिए थे। अब वहाँ से जब मैं यहाँ आई टेस्ट की, तो इसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। हम कहा बेटा इसमें तो मैगी मसाला डाले ही नहीं है, और तुम लोग बोल रहे हो कि बहुत टेस्टी है। कुछ भी बना के देती हूँ, तारीफ़ करके ही बच्चे खाते हैं। और बच्चों के लिए मैगी दे दी थी। अब अपने पति देव के लिए जा रही हूँ ये दलिया बनाने, क्योंकि इनको गैस बना हुआ है। सुबह फ्रूट दी थी इनको खाने के लिए, और अभी मैं जा रही हूँ दलिया बनाने। दलिया बना के इनको दे दूँगी, थोड़ा सही रहेगा और एनर्जी भी रहेगा। सब्ज़ी काट के भी इसमें डाल दूँगी, तो ये दलिया खाएंगे। और बच्चों को दे दी मैगी, और थोड़ा सा मैं चाय भी पीऊँगी। ये मुझे चलती रहती है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। खाने भी पच जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ, करते रहती हूँ। क्योंकि मुझे ही अकेले सारा करना है, धरना है, देखना है। मैं खाते पीती रहती हूँ, और अपना ख्याल भी रखती हूँ, बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। सबका ख्याल तो अकेले ही रखना है। बस मेरी कीमत मुझे ही पता है कि जब तक हम ठीक रहेंगे तब तक सब सही रहेगा। क्योंकि दूसरे के कहने से करने से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे भी पता है कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ और कौन हूँ। क्योंकि चापलूसी करने से कुछ नहीं होता है, साथ देने से होता है, एक दूसरे को समझने से होता है। समय जब ख़राब होता है ना, तो अपने और पराये सब समझ में आ जाते हैं। कोई नहीं, भगवान है मेरे साथ, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए। और मैं इधर दूध रखी थी गर्म करने के लिए, इधर दलिया रख दी थी। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और इग्नोर कीजिएगा। और मेरा वीडियो ये लेट से जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। ऐसे सोच रही हूँ मैं शाम को ही वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखती हूँ, कोई नहीं। अब डेली रूटीन। नमस्कार दोस्तों।